वेलकम टू मॉडर्न इरा। ईरान में बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट बढ़ गया है और 3,000 के करीब लोगों की मौतें हो गई हैं और आगे बढ़ता ही जाएगा अगर ये प्रोटेस्ट रुका नहीं। ट्रम्प भी इसी बीच चाहते हैं वो मिलिट्री एक्शन हो ईरान में ताकि प्रोटेस्टर्स की मदद से ईरान में गवर्नमेंट चेंज किया जा सके। ईरान में वार्निंग दिया रिटेलिएशन का, अगर ट्रम्प स्ट्राइक करते हैं तो फिर उसका जवाब मिलेगा। यूएस ने भी अपने कुछ आर्मी पर्सनल्स को मिडिल ईस्ट से हटाना शुरू कर दिया क्योंकि उन्हें थ्रेट है ईरान के रिटेलिएशन का। और जिस हिसाब से चल रहा है ऐसा लगता है ट्रम्प ईरान पे अटैक करेंगे। ईरान अपने एयर स्पेस को भी बंद कर दिया है इंक्लूडिंग कॉमर्शियल एयरक्राफ्ट, क्योंकि टेंशन बढ़ते जा रहा है, किसी भी समय कुछ भी हो सकता है। ये मैं फ्लाइट रडार वेबसाइट पे हूँ। यहाँ देखिए, ये हमारा प्यारा भारत और ये है ईरान। यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्लाइट नहीं उड़ रही है, फ्लाइट है भी तो बहुत कम होंगी। और इंडिया और बाकी सब जगह का डेंसिटी देखिए कितने फ्लाइट्स हैं। यूएस से भी जिस तरह से न्यूज आ रही है, लगता है कि अमेरिका ट्रम्प अटैक करने का ऑर्डर देंगे ईरान। यूएस यूके अपने पर्सनल्स को भी कतर मिलिट्री बेस से हटा रहा है क्योंकि हो सकता है रिटेलिएट करे तो फिर उनका नुकसान उसको नुकसान झेलना पड़े। डिप्लोमेटिकली भी यू ईरान और यूएस कट ऑफ हो चुके हैं, तो इसमें बात बनने का कुछ सिचुएशन लग नहीं रहा है क्योंकि डिप्लोमेटिक कांटेक्ट होता तो कुछ न कुछ बात बन। यूएस ने फ्रीज कर दिया लगभग 75 कंट्री के इमिग्रेंट वीजा को, इंक्लूडिंग ईरान, रशिया, थाईलैंड और पाकिस्तान। ईरान, रशिया, सोमालिया, अफगानिस्तान, ये सब कंट्री को उसने इमिग्रेंट वीजा देने से मना कर दिया है। तो यहाँ पे ट्वीट आप देख सकते हैं, यूएस के स्टेट डिपार्टमेंट का ट्वीट है। लगभग 75 कंट्रीज के जितने भी माइग्रेंट्स हैं उनके इमिग्रेंट वीजा को बंद करेंगे। इंडियन गवर्नमेंट ने भी एडवाइस किया अपने नेशनल को, जो लोग भी ईरान में रह रहे हैं वो जल्द से जल्द छोड़ दें क्योंकि वहाँ पे सिक्योरिटी सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। और इंडियन एम्बेसी तेहरान में उन्होंने भी जारी किया एक एडवाइजरी जिसमें कहा है कि कोई भी अगर स्टूडेंट, पिलग्रिम, बिजनेस पर्सन या टूरिस्ट जो इंडियन नेशनल है वो जल्द से जल्द वहाँ से किसी भी माध्यम का यूज़ करके छोड़ दें, या तो किसी भी तरह का ट्रांसपोर्ट हो या फिर कमर्शियल फ्लाइट। और इस महीने के 5 तारीख को भी कहा गया था कि अगर ज़रूरी ना है तो ईरान को विजिट नहीं करें। और यहाँ देखिए एक डेटा यहाँ पे है, लगभग 10,000 इंडियन नेशनल्स ईरान में हैं और बहुत सारे स्टूडेंट भी है जिसमें, और ज़्यादातर वहाँ शिया पिलग्रिम्स जो इंडिया से अलग-अलग पार्ट से जाते हैं वो लोग भी वहाँ पे हैं, तो उन लोगों को जल्द से जल्द छोड़ देना चाहिए। ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का वेबसाइट है। यहाँ पे भी एक एडवाइजरी जारी किया गया इंडियन नेशनल्स के लिए कि वो अवॉइड ट्रैवल करें इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान अंटिल फर्दर नोटिस। ये 14 जनवरी मतलब कल एडवाइजरी जारी हुआ है। अब जिस तरह से एयर स्पेस क्लोजर हो गया है और जिस तरह से न्यूज आ रही है, ऐसा लगता है ईरान अटैक करेगा। ईरान का भी ये कोट है, डोंट रिपीट द सेम मिस्टेक। और ट्रम्प जिस तरह से बोल रहे हैं, जिस तरह से उनका रवैया है, वो लगता है अटैक करेंगे। डोंट रिपीट द सेम मिस्टेक वही हुआ जो जिस तरह से जून में ईरान ने फिर अटैक किया था और बहुत सारा नुकसान हुआ था इसराइल को। तो देखिए आगे कुछ वैसा न्यूज होता तो मैं आपको जरूर अपडेट कर। इंडिया के लिए ईरान बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है क्योंकि यहाँ से हम कनेक्टिविटी कर सकते थे आराम से सेंट्रल एशिया से, क्योंकि पाकिस्तान है और वो हमें एक्सेस देता नहीं है कहीं अफगानिस्तान रीच करने के लिए। ईरान के हेल्प से हम लोग सेंट्रल एशिया में रीच कर सकते थे। फिर वहां पे हम लोग चाबार पोर्ट भी डेवलप कर रहे थे। तो एक तरह से हमारी जितने भी अभी डेवलपमेंट है, फिर चाबार पोर्ट में जितने इन्वेस्टमेंट किए वो सब एक अभी पॉज हो गया है, तो उसका बेनिफिट अभी देखने को नहीं मिलेगा। अब आपको दिखाता हूँ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स वेबसाइट पे, ये इंडियन एम्बेसी तेहरान में उसके वेबसाइट है और यहाँ पे बताया गया किस इंडिया ईरान रिलेशंस के बारे में। तो इंडिया और ईरान का रिलेशन बहुत पुराना है, आज से नहीं सदियों से गुजरता आ रहा है। और इंडिपेंडेंस के बाद से फिर इंडिया ईरान ने साइन किया था फ्रेंडशिप ट्रीटी 15 मार्च 1950 में। फिर हमारे प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी विजिट किए थे ईरान अप्रैल 2001 में और साइन किया गया था तेहरान डिक्लेरेशन। हमारे बायलैटरल रिलेशन और फिर बढ़ते गए जब से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने विजिट किया था ईरान को मई 2016 में। और फिर उसके बाद हम लोगों ने बहुत सारी वहाँ डेवलपमेंट भी की है, जैसे कनेक्टिविटी के लिए हमने इंडिया और ईरान साइन किए थे एमओयू 2015 में कि चाबार पोर्ट को हम लोग डेवलप करेंगे और उसे ज्वाइंटली ऑपरेट करेंगे। इससे हमारी कनेक्टिविटी में बहुत आसान हो जाती। फिर ट्रेड रिलेशन भी बहुत ज्यादा अच्छे हैं। ट्रेड रिलेशन भी हम लोग अच्छा मेंटेन करते हैं ईरान से। हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं राइस, टी, शुगर, फिर दवाइयाँ उस जितने भी, और फिर इलेक्ट्रिकल मशीनरी। और ईरान से हम लोग ज्यादातर इंपोर्ट करते हैं ड्राई फ्रूट हुआ, केमिकल, उसके बाद ग्लासवेयर। फिर हमारा कल्चरल कोऑपरेशन और बहुत ज्यादा पीपुल टू पीपुल रिलेशन बहुत अच्छा। आज भी आप किसी इंडियन से पूछेंगे आप किसे प्रेफर करेंगे ज्यादा, मिडिल ईस्ट में किस कंट्री को ज्यादा प्रेफर करेंगे, तो उस लोग कहेंगे ईरान को। और ईरानियन पीपल्स भी बहुत ज्यादा इंडियंस को पसंद करते हैं। आपको क्या लगता है ईरान जिस तरह से अपने प्रोटेस्टर्स पे क्रैकडाउन कर रहा है वो एक सही तरीका है या फिर नहीं? अंत में आपके लिए क्वेश्चन,
As of early 2026, which proposal has been most prominently discussed in debates on reforming the United Nations Security Council? Option A, abolishing the veto powers of all permanent members. Option B, expanding permanent membership to include countries from Africa and Latin America. Option C, replacing the Security Council with a global parliamentary body. Option D, ट्रांसफरिंग पीस कीपिंग अथॉरिटी इंटायरली टू रीजनल ऑर्गेनाइजेशन। इसमें से जो सही आंसर है उसे आप कमेंट कर दीजिए, अगर करेक्ट होगा तो मैं उसे हार्ट दे दूंगा। थैंक यू।